जिस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही थी, उसी वक्त इसी इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही थी। मोदी ने आज उन इलाकों में कैंपेन किया जहां सेकंड फेज में मतदान होना है। मोदी ने अमरोहा की रैली में भगवान कृष्ण की बात की। असल में यह कहा जाता है कि अमरोहा को श्री कृष्ण ने बसाया था। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे। आज मोदी ने इसी बात का जिक्र करके राहुल गांधी पर हमला किया। मोदी ने कहा, जो भगवान राम और कृष्ण हमारे आराध्य हैं, करोड़ों हिंदुओं की जिनमें आस्था है, कांग्रेस बार बार उनके अस्तित्व को नकारती है। मोदी ने कहा वो द्वारका गए, समंदर के भीतर जाकर श्री कृष्ण की आराधना की, तो कांग्रेस के युवराज ने इसका मजाक उड़ाया, कहा द्वारका है ही नहीं। मोदी ने कहा अब वो यादव बंधु जो खुद को भगवान कृष्ण का भक्त बताते हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि श्री कृष्ण का अपमान करने वाली कांग्रेस के साथ अलायंस कैसे कर सकते हैं। मैं कुछ दिनों पहले द्वारिका नगरी गया था और अमरोहा तो सीधा सीधा श्री कृष्ण के साथ नाता रखने वाली जगह है। अब भगवान श्री कृष्ण यहां से निकल करके गुजरात गए थे और मजा देखिए, मैं गुजरात में पैदा हुआ और उत्तर प्रदेश के चरणों में आके बैठ गया। काशी ने मुझे सांसद बना दिया। अब मैं द्वारिका गया। सारे जो आर्कियोलॉजी वालों ने उन्होंने खोज के निकाला है कि समंदर के नीचे मूल द्वारिका है। और वहां मैं गया, समुद्र में बहुत गहरा चला गया, जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की, वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। और मैं अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को पसंद है जो मोर पंख, वो भी ले गया, वहां मैंने रखा। लेकिन कांग्रेस के साहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। और जो अपने आप को यदुवंशी कह करके ढोल पीटते हैं, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, बिहार में जो लोग कहते हैं ना हम यदुवंशी हैं, उत्तर प्रदेश में जो नेता यदुवंशी का मलाई खाने के लिए निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो? कैसे उनके साथ समझौता कर सकते हो? इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर निशाना लगाया। कहा लोकसभा के इलेक्शन में दो शहजादों की जोड़ी एक बार फिर साथ आई है। फिल्म की शूटिंग कर रही है, लेकिन उनकी फिल्म को पब्लिक ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप याद करिए
इनकी सरकार को यहां के पवित्र तिगरी मेले से कितनी दिक्कत थी। तिगरी मेले में भी रुकावट डालते थे। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। जिसको भारत माता की जय मंजूर नहीं, वो भारत की संसद में शोभा देता है क्या? ऐसे व्यक्ति को भारत की संसद में प्रवेश मिलना चाहिए क्या? अखिलेश यादव भी आज गौतम बुद्ध नगर में थे। उन्होंने अपने कैंपेन में पीडीए की बात की। कहा बीजेपी ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया, उनकी अनदेखी की, इसलिए अब पीडीए बीजेपी को हराएगा। जब अखिलेश से पूछा गया कि मोदी ने कहा कि जो अपने आप को यदुवंशी मानते हैं, श्री कृष्ण का भक्त मानते हैं, वो द्वारकाधीश का अपमान करने वाली कांग्रेस के साथ अलायंस कैसे कर सकते हैं? अखिलेश ने सवाल सुना लेकिन जवाब नहीं दिया, बात घुमा दी। उन्होंने कहा बीजेपी ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। बीजेपी के लोग कुछ भी कहें, लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भाईचारे को बढ़ाने वाला अलायंस है। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन ये मिली जुली संस्कृति की पहचान है। इंडिया गठबंधन भाईचारे को बढ़ाने वाला गठबंधन है। इंडिया गठबंधन किसानों के हक दिलाने के लिए गठबंधन है। इंडिया गठबंधन नौजवानों के साथ जो भेदभाव हुआ है, उस नौकरी और रोजगार दिलाने का गठबंधन है। एनडीए को हराने वाला इंडिया गठबंधन के साथ साथ पीडीए है। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और पिछले 10 साल का अगर हिसाब लगाएं तो इनसे ज़्यादा झूठ किसी दल ने नहीं बोला होगा। पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को। और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है कि क्षत्रिय समाज और बहुत सारे ऐसे समाज निकल पड़े हैं लाखों की संख्या में। हर लोकसभा में इनका वोट कम हुआ है। ये लाखों वोट जो कम हुआ है, इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी कहां से करेगी? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अमरोहा की रैली में बताया कि 400 पार का नारा हकीकत में कैसे बदलेगा। आज मोदी ने एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर योगी आदित्यनाथ के काम की जमकर तारीफ की। मोदी ने कहा योगी ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त पनपे गुंडे और माफियाओं को खत्म किया है, माताओं बहनों को सुरक्षा की गारंटी दी है, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, उसका असर लोकसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा और 400 पार के टारगेट में यूपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। कुछ दिन पहले एक प्रेस इंटरव्यू में दे रहा था, वो मुझे पूछ रहे थे कि आप ये 400 पार कह रहे हैं, बोले बहुत से राज्य में तो आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, आप उसमें भी आगे अब कहां से बढ़ोगे? मैंने कहा लिख लो, अकेले उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं तो मैं उसकी बात करता हूं। मैंने उनको कहा यूपी के सांसद के नाते मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि अब 7 साल से यहां योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है।
इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी अपने अंदाज में विरोधियों पर हमले किए। योगी ने भी राम मंदिर का जिक्र किया, काशी मथुरा की बात की, यूपी में हो रहे इन्वेस्टमेंट का ब्यौरा दिया, अपनी सरकार के काम गिनाए और इसके बाद उन्होंने कानून व्यवस्था की बात की। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने मुरादाबाद में दंगे करवाए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों ने उस फाइल को दबा दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त दंगे हुए लेकिन दंगाइयों पर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन उनकी सरकार ने 40 साल पुरानी फाइलें निकलवा ली। जो गुंडे माफिया थे उन्हें या तो जेल भेज दिया या फिर जहन्नुम पहुंचा दिया। सपा बसपा के लोग तो क्या करते थे, दंगा करवाते थे। मुरादाबाद में दंगा करवाया था कांग्रेस ने 1980 में, और दंगाई को छुपाने के लिए फाइल सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने दबा के रखी। हम लोगों ने उस फाइल को निकाला और जो दोषी थे, जिन लोगों ने वहां पर हिंदू पर्व के दिन दंगा करवाया था, 40 साल के बाद उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है मुरादाबाद के अंदर। मुझे याद है जब 2017 में मैं प्रचार करने के लिए आया था यहां बुलंदशहर में, तब लोग डरते थे, कहते थे अरे साहब फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। मैंने कहा घबराओ मत, एक बार बीजेपी की सरकार आने दीजिए, माफिया को वहीं पहुंचा देंगे जहां वो पहुंचने का हकदार है। या तो जेल होगी और या फिर जहन्नुम होगा, इसके अलावा दूसरी तीसरी जगह होगी ही नहीं उसके लिए। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे माफिया सब गायब। बड़े बड़े दंगाई और माफिया अपराधी जो पहले सत्ता के सरप्रस्त बनते थे, आज राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि योगी के शासनकाल में यूपी की कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है। अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा हुआ है। एनकाउंटर और बुलडोजर दो शब्द यूपी में खूब सुनाई देते हैं। यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उद्योगपति यूपी में पैसा लगाना चाहते हैं। योगी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, इसलिए यह योगी आदित्यनाथ की बड़ी उपलब्धि है और योगी चुनावी सभाओं में इसके आधार पर वोट मांगते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी इससे भी आगे की बात सोचते हैं। समाजवादी पार्टी को बड़ी संख्या में यादवों का वोट मिलता है, इसीलिए आज मोदी ने अमरोहा में द्वारकाधीश के अपमान का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने अपनी रैली में मोदी का मजाक उड़ाया था, कहा था मोदी दिखावे के लिए द्वारका में समंदर के नीचे गए, वहां कोई पंडित नहीं था, लेकिन मोदी वहां बैठकर कृष्ण की पूजा कर रहे थे। इस पर मोदी ने अखिलेश और तेजस्वी से जवाब मांगा। अब ये दोनों नेता क्या जवाब देंगे? जहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस का सवाल है, तो अखिलेश और राहुल को लग रहा है कि उन्हें मुसलमानों का वोट एक मुश्त मिलेगा। जातिगत जनगणना की बात करके वो दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे, उसमें कामयाब हो जाएंगे। पश्चिम यूपी में ठाकुरों के बीजेपी से नाराज होने की बात भी फैलाई जा रही है और उन्हें लगता है कि उन्हें इसका फायदा होगा। यह बात आज अखिलेश ने नोएडा की रैली में कही भी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया।